तो चलो सबको गुड आफ्टरनून। और कल जो हमने पढ़ाया था बेटा उसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो क्या पढ़ाए थे हमने? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा पूरा आज। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे और जो जो बात हमने पढ़ाए थे वो मैं आपको स्लाइड से दिखा रहा हूँ एक एक करके। तो पहला जो पेज आएगा आपका, उसमें क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। लास्ट क्लास में ये हमने डिस्कस किए जो आपको याद रखना है, जो हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। यहाँ आप सेकेंड पेज में हमने जो पढ़ा था वो था जो केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है। तो उसका दो रीजन था, आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो आप तो फिर ये पढ़ लेना, और शायद नोट्स भी आपको मिल गया तो ये देख लेना आप। ओके। अब थर्ड पेज में हम आते हैं, और थर्ड पेज में हमने बताया था एक ग्राफ बनाया थे, और उसमें हमने बताया था इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या था? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और स्क्रीन में आप कोई नहीं लिखोगे, मैं ही सिर्फ लिखूंगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं तो फिर मुझे ऑफ करना पड़ेगा। ओके। अब देखना, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में दो तरह का था, स्ट्रॉन्ग वीक, तो आप ये भी याद कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट पेज में था हमारा आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ आयनिक बॉन्ड के बारे में हम तीन बार बताया था। तो पहला जो बात था बेटा वो था आयनिक बॉन्ड को हम क्या बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड किसके बारे में बांटते हैं, और आयनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। हमने देखा है एक एटम ए मान लो और एक एटम बी, तो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये भी हमने पढ़ लिया। और आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आपको क्या होता है, तीन स्टेप का जरूरत है। पहले तो कैटायन फॉर्मेशन होता है, कैटायन फॉर्मेशन होता है, फिर आपका क्या होता है, एनायन फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में दोनों एक साथ मिल जाता है। क्लियर है? तो फिर आपको नेक्स्ट पेज में हम दिखाते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। कुछ क्वेश्चन था जो आपने शायद आंसर दिए होंगे। तो पहला का बेटा यहाँ आंसर था आपका, पहला का आंसर था आपका ए। पहला का क्या आंसर था? पहला का आंसर ए था, और सेकंड का आंसर था बी। शायद आपने ए कर लिए होंगे, सेकंड का ऑप्शन क्या था, आंसर बी था, है ना। अब ये भी हमने बताया था जो आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होगा, तीन तरह का, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेडिस एनर्जी। ये भी हमने लास्ट क्लास में आपको डिटेल्स में बात किया है। आ जाओ फिर पेज नंबर 5 में देखो। पेज नंबर 5 में हमने बताया था जो आयनिक बॉन्ड जब होता है, बनता है, तो तीन तरह का एनर्जी होता है, उनमें से एक एनर्जी इसका नाम है लेटिस एनर्जी, तो भी हमने बताया। और लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको जिसका हेल्प लेना पड़ेगा उसका नाम क्या है, बोर्न हेबर साइकिल। तो ये जो बोर्न हेबर साइकिल है बच्चा, ये भी हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, और आपको मैं होमवर्क दिया था। मैंने आपको एनएससीएल का कर दिया था, और मैंने आपको एमजीओ का भी कर दिया था। किसका? एमजीओ का भी मैंने कर दिया था, मैंने इसका भी कर दिया था। ठीक है। और आपको मैंने होमवर्क दिया था किसका, सीएओ का। किसका? सीएओ का। और MgCl2 का। अगर ये आपने कर लिया तो मुझे ना पर्सनली मुझे आप इसका आंसर सेंड करना ग्रुप में। समझ में आया? मुझे आप पर्सनली ये बात सेंड करना, ताकि आपको ये बात समझ में आए और मुझे भी समझ में आए आप लोग कर लिए होंगे। ओके। अब हमने यहाँ जो बात करने वाले थे वो भी कर लिया था। तो ये जो फैक्टर, कौन सा फैक्टर के ऊपर लेडिस एनर्जी डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर के ऊपर लेडिस एनर्जी डिपेंड करता है। तो अगर आपने बोले तो कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं आपको यहाँ बोल सकता हूँ जो यहाँ तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो साइंस के ऊपर, साइंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हमने बताया था आपको, साइंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ भी हमने सवाल, ये जो बेटा नीचे सवाल है, ये जो नीचे वाला सवाल है, ये भी हमने लास्ट क्लास में आपको किया था। अब मुझे बताना, इनमें 6 सवाल था, इनमें 6 सवाल, ये जो 6 सवाल है, ये 6 सवाल में से सबने किया कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, सब किया कि नहीं? येस और नो में जवाब देना। कोई माइक ऑन करो और जल्दी बताओ आपने किया है क्या नहीं। जल्दी बताना बेटा, जल्दी बताओ जो किया है, येस और नो। एक एक करके बताना, दो तीन बच्चे बताएगा तो फिर मैं समझ जाऊंगा नहीं आपने किए होंगे। किया है आप लोगों ने? किसी ने, रूपम ने बताया यस सर। तो चैट सेक्शन में देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बोल रहा है यस सर। तो ठीक है, अगर आपने किए होंगे तो फिर ठीक है ना। तो ये आपने शायद कर लिए होंगे। तो चलो आओ हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज का। नेक्स्ट पेज में क्या क्वेश्चन था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेज में कुछ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पेज में जो आपका आपका दिखाई दे रहा है यहाँ, वो होता है क्या, देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड होता है, ये हमारा आज का लेक्चर का पॉइंट, पहला पॉइंट, क्योंकि इससे पहले जितना भी था हमने पढ़ लिया। तो आओ इस पेज में शुरू करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। पहला देखो हमने क्या लिखा है यहाँ। सबसे पहले हमने पढ़ाया है आपको, हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या आयनिक कंपाउंड।
अगर एक आयनिक कंपाउंड होगा तो उनका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमने लिखा है वो है फिजिकल स्टेट। क्या है? फिजिकल। जितना भी आयनिक कंपाउंड है याद रखना वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेगा। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ठीक है। और अगर हमने नेक्स्ट बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा और बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या होता है? ज्यादा। लेकिन अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट का तो ये कोई डेफिनाइट नहीं होता है, मतलब ये आप पर्टिकुलर नहीं बोल सकते। तो सॉलिड का कोई पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो भी फिक्स्ड वाला, और वो भी कितना होता है? हाई होता है। वो भी कितना होता है? हाई होता है। अब अगर आओ कंडक्टेंस के बारे में, किसके बारे में? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में अगर बात करें तो ये जो सॉलिड है ये क्या होता है? ये सॉलिड स्टेट में क्या होता है? इनसुलेटर होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वास स्टेट में, कौन सा स्टेट में? एक्वास स्टेट में ये क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड। तो आपको सवाल में पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा? जो कोई सॉलिड दे दिया कौन सा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो आप बोलना सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एक्वास या फिर मोल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। आप आओ अगर हम नेक्स्ट का ले बात करें, नेक्स्ट में बात करें, ये क्या होता है? ये पोलर सॉल्वेंट में, पोलर में ये सोल्यूबल होता है। सॉलिड हमेशा पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, मेनली वाटर में। किसमें? वाटर में। तो जितना भी आयनिक सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्वेंट है, आयनिक कंपाउंड है, ये वाटर में क्या होता है बेटा? सोल्यूबल होता है। अगर मैं मान लूं इसमें वाटर ले लूं, इसमें वाटर ले लूं और इसमें कोई आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोल्यूबल। क्या होगा? ये सोल्यूबल। समझ में आया बात? ये हो जाएगा सोल्यूबल। ओके। अब आओ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाला पॉइंट का, नेक्स्ट वाला पॉइंट का मैं बात करूं, और नेक्स्ट वाला पॉइंट में यहाँ हमारे पास, नेक्स्ट वाला पॉइंट में हमारे पास क्या है? ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी और भी ज्यादा। एक मिनट, हाँ मैं किसी को एडमिन कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ बच्चे एडमिन करने के लिए। अच्छा आ जाओ फिर। वो लास्ट वाला जो पॉइंट है बेटा ये क्या है? ये होता है आइसोमॉर्फिज्म। बॉडी शो करता है कौन सा? आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ आइसो मतलब क्या? सेम। आइसो मतलब क्या? सेम। और यहाँ मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या होगा? दो कंपाउंड्स होगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। सुनना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, लेकिन लेकिन क्या सेम है? बोलो क्या सेम है? स्ट्रक्चर सेम है। जैसे कि मान लो MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और 7H2O, इनका और फेरस सल्फेट और 7H2O का, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? सेम होगा। लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या सेम है? नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है डिफरेंस, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? सेम। तो दो और दो से ज्यादा आयनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सॉरी अलग होता है, लेकिन अगर उन दोनों का बेटा अगर स्ट्रक्चर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। तो ये याद रखना, जो सॉलिड स्टेट के लिए, सॉलिड कंपाउंड के लिए ये बोलता है। अब मैंने इतने सारे आपको पढ़ा दिया, अब आपके बारी है सवाल का जवाब देना। तो आओ पहला सवाल कर लेते हैं। और पहला सवाल में क्या बोला ये मुझे आपको जानना होगा आपसे। देखो पहला सवाल क्या बोला, और जल्दी से जवाब देना कमेंट सेक्शन में। तो बोलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज है? आपने जल्दी से जवाब जल्दी से जवाब दो। NaCl NaCl NaCl। बहुत सारे बच्चे ने बोला है NaCl, और मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे को। ठीक है, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। सुष्मिता ने बोला, सुष्मिता शेठ ने बोला सी होगा। दीपंकर ने बोला सी होगा। रेजवान ने बोला ये, रेजवान ने कुछ नहीं बोला। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं दूसरा फोन से आपका कमेंट भी देख रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी आपका मैं नाम भी लूंगा, तो आप बोलना बेटा यहाँ NaCl होगा। क्या होगा? NaCl। अभी नक्षत्र ने बोला, शुभम शुभम मिश्रा ने बोला सी होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सी होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका सवाल पूछेगा जो किस में इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज है, तो बेटा NaCl में, क्योंकि बाकी में नहीं है, बाकी सब कोवैलेंट कंपाउंड है। ये वाला CH3Cl, CH3OH और CH3 क्या है? OH। अगर ये आप ये देखेंगे बेटा ABC, अगर मैं बोलूँ A, B और D, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड रहता है बेटा? कोवैलेंट। तो ये सारे कोवैलेंट है, लेकिन सी वाला क्या है? आयोनिक है। सी वाला क्या है? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। A अच्छा नेक्स्ट का बोला है किसी ने ये NF NaF। कोई यहाँ चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तो इनका ए जवाब अगर किसी ने दिया तो बिल्कुल सही है। अगर ए जवाब दिया तो किसी ने तो सही दिया बिल्कुल। क्यों बेटा ए सही होगा? क्योंकि बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, कौन सा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो याद रखना
आयनिक कंपाउंड्स या फिर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए आपको दो बातें याद रखना होगा। क्या क्या बोलो, अब याद करो मन से। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ लो क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, लो क्या होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक मिनट क्यों क्यों वेटिंग यहाँ से नहीं देखता, क्यों वेटिंग यहाँ से नहीं देखता, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हाई, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, चलो तो भाई ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना। और ऐसा कहाँ है बेटा, ऐसा ए में है, क्या है, किसमें है, ए में है, इसमें ए में है। देखो सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम, और इसका लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो यही होगा जो आयनिक कंपाउंड आराम से प्यार से बनाएगा, या फिर जिसका मैक्सिमम टेंडेंसी क्या होगा, आयनिक कंपाउंड बनाने का होगा। तो आपने अगर ये बोला था सबने तो बिल्कुल सही जवाब था। अब आओ लास्ट वाला, इस पेज में लास्ट वाला सवाल वो है सी नंबर पर, लास्ट नेक्स्ट सवाल। अब बोलो किसमें क्या है, लिस्ट आयोनिक बॉन्ड, किसमें आयोनिक बॉन्ड डी सबसे कम है, डी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। किसने बोला डी, किसने बोला पी, जल्दी बताना फिर कौन सा वाला सही होगा। डी सर डी। सायवन ने बोला डी, रौनक ने बोला डी, और कोई है जो डी बोलेगा, बिल्कुल बेटा डी में सही है। क्यों, अगर दोनों एटम सेम है तो आयनिक बॉन्ड कभी नहीं बनता, ये क्या बनता, कोवैलेंट बॉन्ड बनता, क्या बनता, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो और आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो बेटा इस तरह ही सवाल होगा आपसे, इस तरह ही सवाल आपसे पूछने वाला है। ठीक है, तो दिक्कत देने वाली बात कुछ भी नहीं है, आराम से करो, जितना सवाल आपसे पूछा जाएगा वही सवाल करो, और मैं जितना सवाल करा रहा हूँ वो तो करो ही करो, और उसके बाद आपको डीपीपी दिया जाएगा वो भी सॉल्व करो। आ जाओ नेक्स्ट पेज में आते हैं, और नेक्स्ट पेज में आपको सिर्फ सवाल है, देखना कितना सवाल मैंने यही करा रहा हूँ आपको। देखो नेक्स्ट सेल में पहला सवाल, चलो पहला सवाल का जवाब दो, क्या बोला, द लेटेस्ट एनर्जी, द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम, लिथियम इज द फ्लोइंग वाटर, लिथियम का लेटेस्ट एनर्जी कौन सा वाला सही है, तो बोलो कौन सा वाला सही होगा। अच्छा लेटेस्ट एनर्जी आपको याद है, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ऑप्शन है बेटा, चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइंस। अगर ऐसा है बेटा तो बोलो कौन सा आंसर सही होगा। डी सर, ऑप्शन डी। किसने बोला ए, पी, किसने बोला सी, किसने बोला डी। अब जो जिसको समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन बेटा डी वो ये देखो, बिल्कुल किसने डी बोल रहा है बेटा, जो डी बोल रहा है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज और किसके ऊपर, साइंस के ऊपर। साइंस। जिसका बेटा चार्ज सेम है तो उसका साइंस देख लो। तो पहला वाला देखो, सब में चार्ज तो सेम है, क्यों, लिथियम में +1 और इसमें -1, सब में सेम है, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ बेटा -1, -1, -1 है ना, और यहाँ +1 और यहाँ क्या, -1। तो ये बेटा चार्ज से नहीं होगा तो किससे, साइंस से होगा, किससे, साइंस से। तो वो तो बताओ साइंस जहाँ छोटा है, देखो डी में, देखो डी में लिथियम फ्लोराइड, देखो लिथियम तो कॉमन है, लिथियम तो कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। तो यहाँ फ्लोरीन का साइज छोटा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है बेटा, सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे ऑप्शन ए मुझे बताना। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन किसी ने बोल रहा था ये, अब कोई कौन बोला ये, मैं देखता हूँ अभी। ये सर बोला डी। नशा का दोनों, डी किसने बोला, डी आयान शेट्टी ने बोला है डी। देखते हैं आयान क्या होता है। द कंपाउंड्स व्हिच हैविंग द कंपाउंड टू कोवैलेंट कंपाउंड्स इन आयनिक कंपाउंड्स जनरली प्रोसेस, द कंपाउंड्स टू क्या बोला, कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड जनरली प्रोसेस। एक एक कंपाउंड कोवैलेंट से, कोवैलेंट कंपाउंड टू आयनिक, मतलब एक कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। देखो अगर अगर आपको बोला आयनिक कंपाउंड, ये बोला अगर आयनिक कंपाउंड्स बोला, आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई, क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हाई। लेकिन अगर मैं आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड बोलूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लो। तो ऐसा कहाँ ऑप्शन है, देखो बोला है, कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड के लिए। तो कोवैलेंट के लिए क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, और आयनिक के लिए क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा कहाँ है, देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा इसमें कोवैलेंट जो बात है ना ये गलती से लिख दिया मैंने शायद, यहाँ सिर्फ होगा आयनिक कंपाउंड्स के लिए, कोवैलेंट के लिए नहीं। अब बोलो सिर्फ डी कोवैलेंट, होगा सर। ये नहीं होगा, क्या होगा, द कंपेयर टू, अच्छा सही तो था,
बिल्कुल बेटा सही था, ये क्वेश्चन सही था। क्या बोला? कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स के अगर कोवेलेंट कंपाउंड के साथ आयनिक कंपाउंड को आप कंपेयर करें तो कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड का क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? ज्यादा है, दोनों ज्यादा है। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग एंड क्या, तो ये ऑप्शन होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन। आपने गलती से सोचा, बोला है कोवेलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड का क्या ज्यादा है ना? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या है? ज्यादा है। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है? कम होता है। और आयनिक कंपाउंड का क्या होगा? ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा किसी का कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। किसी का अगर माइक ऑन है तो फिर ऑफ करना, अभी जब सवाल का जवाब देना है तभी देना आप, ठीक है, नहीं तो फिर ऑफ कर देना। चलो बोलो, तो क्या आंसर होगा इसका? समझ में आया क्या? कोवेलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड का ज्यादा क्या है बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, सॉरी, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों। आयनिक कंपाउंड का क्या होता है? दोनों ज्यादा होता है। कोवेलेंट कंपाउंड से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है किसका? आयनिक कंपाउंड का। ओके, आप आ जाओ। सर सर हाँ जनरली तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट नॉट डिफाइंड है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक में। हाँ, तभी ज्यादा होगा वो कंपाउंड किससे? कोवेलेंट कंपाउंड। अगर डिफाइन होता, ठीक है ना, तभी क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड का। जनरली मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा भी कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आयनिक कंपाउंड से ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से क्या होता है? हमेशा कम होता है। ठीक है, आओ फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा, थर्ड। ये वाला क्वेश्चन हमारा थर्ड है, ये वाला क्वेश्चन हमारा थर्ड है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी बोल रहा है कोई? चलो मैं देखता हूँ अब क्या होगा आंसर। बोला है मुझे द फॉलोइंग लीस्ट लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा? किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा? अब बोलो, इनमें से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? जिसका मेल्ट कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस जिसने बोला बी वो बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। बी आंसर होगा इसका, क्योंकि बी सबसे ज्यादा कोवेलेंट। बी क्या है बेटा? मोर कोवेलेंट। यहाँ बी है मोस्ट कोवेलेंट। मोस्ट क्या? कोवेलेंट है। बी मोस्ट क्या है? कोवेलेंट है। तो मोर जितना ज्यादा कोवेलेंट होगा उतना यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। सर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बोले? याद ऐड करो। हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर ही होगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात आराम से समझ में आएगा। जो BF2 क्यों सबसे ज्यादा कोवेलेंट, सबसे ज्यादा क्यों कोवेलेंट, और सबसे ज्यादा कोवेलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका सबसे कम होगा। ठीक है, अगर मैं अब मैं सबका थर्ड सेक्शन में लिखना चाहता हूँ जो सबको ये बात समझ में आ गया। आयन बोला था थर्ड का सी होगा। सी थर्ड का सी नहीं, थर्ड का क्या हो गया? बी। ठीक है आयन, आयन सुनाई दे रहा है तुम्हें? आयन समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर होगा। ठीक है, आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। आप ना लिख के बताना, चलो आप लिख के बताना, लिख के बताना, आवाज मत करना अभी, जब मैं बोलूंगा तब आप लिख के बताना। ये फोर्थ का आंसर क्या होगा? रोनक, रोनक ने बोला ये होगा। दूसरा कुछ ने बोल क्या बोलते हो? बोला है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा आयनिक कैरेक्टर बेटा ट्रू नहीं है? क्या नहीं है? ट्रू नहीं है। ये बात सोचो, ट्रू नहीं है। देखो ये केमिस्ट्री है, यहाँ आपको जा कराया जाएगा वही होगा। अच्छा, सागर ने बताया सी, आयान शेट्टी ने बताया सी, और रिशाद ने बताया सी, अर्नब अर्नब धाम ने बताया ये, निशांत निशांत बताया सी। अब बताओ कौन सा कंपाउंड्स क्या नहीं है, कौन सा नहीं है जो ट्रू नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। क्या आंसर होगा? सी। ये जो होता है डायरेक्शनल नहीं होता। क्या होता है? डायरेक्शनल नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स क्या लिखता हूं मैं? यहाँ लिखता हूँ, आयोनिक कंपाउंड जो होता है बेटा वो होता है नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड होता तो डायरेक्शनल। तो याद कर लो, आयनिक कंपाउंड्स क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा? डायरेक्शनल। ओके, तो इतने आपको समझ में शायद आगे होंगे। तो अब मैंने 4 का भी आंसर कर दिया, और 5 का जो बेटा 5 का जो आंसर होगा ये तो मुझे बोलने भी शर्म आता है क्योंकि ये इतना आसान है। ठीक है, 5 का क्या होगा? 5 का होगा ये लेडीज एनर्जी, क्योंकि बोन हेबर साइकिल हम क्यों यूज करते बेटा? लेडीज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अब आ जाओ, आयनिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या सब तैयार हो? क्या सब रेडी हो?
बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सब रेडी हो और नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। अब समझना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हमने कर लिया, अब समझने की बारी आ गई। देखो समझने की क्या बारी आ गई बेटा, ये जो कोवैलेंट कंपाउंड बोला, ये कौन सा कंपाउंड बोला, कोवैलेंट कंपाउंड बोल रहे हैं। ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो मैं अगर बोल दूं ए एक एटम है और बी एक एटम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बी क्या करेगा, गेन करेगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा। तो हम बोल सकते हैं जब कोई बॉन्ड बनता है, जब कोई क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, तो जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग से बन रहा है, क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन 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 शेयरिंग से बन रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बन रहा है तो हमेशा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा उसको। देखो हमने लिख दिया द बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम बॉन्ड बना रहा है और इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग कर रहा है, तो हमेशा याद रखना वो बॉन्ड कैसे होगा, कोवैलेंट होगा। तो ये आप जानते हो, मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिया बेटा, देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ और एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और एक है। तो अगर दोनों में बॉन्ड बनाया बेटा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ बोलो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ मैंने एक और एटम लिया, इधर मैंने और एटम लिया बेटा, यहाँ मैंने और एक एटम लिया, यहाँ मैंने और एक एटम लिया, तो दो एटम लिया। और दोनों मैंने बॉन्ड बनाया, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ कोवैलेंट। दोनों हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, दो फ्लोरीन कोवैलेंट बनाया, दो ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। और एक मीथेन में मॉलिक्यूल लिया, मीथेन मॉलिक्यूल लिया बेटा मैंने, मीथेन। तो एक कार्बन है, जिसकी मैंने बोल रहा हूँ एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है बेटा, चार, एक, दो, तीन, और कितना हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन। तो ये भी कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तो कब बनता है ये कोवैलेंट कंपाउंड, समझना, कब बनता है कोवैलेंट कंपाउंड, जब मान लो ए और बी दोनों अलग अलग एलिमेंट है, या फिर सेम भी हो सकता है। मतलब ये दो एटम सेम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जीरो या फिर जीरो का पास पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो एटम जो एक दूसरे से जुड़ रहा है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा, उसका नाम होगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैंने यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट बात क्या बता, क्या, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑपोजिट स्पिन एंड सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने वही बात बता रहा था, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए, मान लो ये है, इनके पास इलेक्ट्रॉन था, इनका इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन बी का इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये बॉन्ड बना पाएगा। समझ लो, मान लो ये एक एटम है और बी एक एटम है, तो ए ने इलेक्ट्रॉन जब दिया तो ए का इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, बोलो एंटी क्लॉकवाइज। क्या होना चाहिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसका क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो दो एटम जब एक दूसरे से जुड़ेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। तो मैं इस स्लाइड को मिटाता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ, है ना। तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन होगा तभी शेयर होगा। और नेक्स्ट हमने बोला दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो दोनों का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाया, यहाँ की एग्जाम्पल आपने देखा, सेम एटम था और डिफरेंस एटम भी था, लेकिन उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जीरो है, या फिर बेटा जीरो के बराबर है, मतलब जीरो के क्या है, आसपास, तभी ये क्या बनेगा, बोलो, तभी ये कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा। अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिखता हूँ यहाँ, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, टू इलेक्ट्रॉन, कितना, टू इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो बेटा हमेशा बनेगा सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा, बोलो, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर चार इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कितना इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अगर बेटा सिक्स इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। इसको बात को भूलना मत। इसका मतलब अगर मैं सवाल आपसे एक पूछूं, आपको से एक सवाल पूछूं, तो आप ये बात याद रखना, ये बी, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, कभी क्वेश्चन में पूछा ट्रिपल बनाया, तो बोलो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, ऐसा सवाल पूछा है, तो बोलो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो आप बोलोगे आराम से, प्यार से, आसानी से, सिक्स कितना, सिक्स इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, कितना, सिक्स इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। यहाँ कितना सिक्स आसान है, कितना आसान है ना, सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। ठीक है, अब देखो, अब 10 मिनट के बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगा, फिर आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं फिर उसी लिंक से सेंड कर दूंगा आपसे, आ जाओ, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। देखो क्या होता है, अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये दो तरह का होता है बेटा। कितना तरह का होता है, दो तरह। एक होता है पोलर, एक होता है क्या, नॉन पोलर। सर कैसे मान सोचे,
अभी आपने बोला था अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना हो जाए, 0 हो जाए बेटा, तो इसी को हम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोलाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 0 नहीं है लेकिन 0 के आसपास है, मतलब कुछ ना कुछ है, तो इसी को हम क्या कहलाएंगे, बोलो, पोलर बॉन्ड। क्या कहलाएंगे, पोलर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। इसका मतलब पोलर बॉन्ड जब बनता है तो दो अलग अलग एटम के बीच में बनता है, लेकिन जब नॉन पोलर बनता है तो इक्वल एटम के बीच में। यहाँ लिखा हुआ है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इक्वली एटम्स इक्वली बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स के बीच में शेयर होगा, लेकिन दोनों एटम क्या अनइक्वली, क्या लिखा हुआ है, अनइक्वली, अनइक्वली एटम को, हाँ बिल्कुल, क्या अनइक्वली होगा, तो यहाँ अनइक्वली लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, अनइक्वली, तो बिल्कुल सही है। अगर अनइक्वली होगा तो पोलर बॉन्ड बनेगा। लेकिन बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अगर इक्वल एटम होगा तो क्या बन जाएगा, तो नॉन पोलर बॉन्ड। देखिए जैसे कि मैं दिया, मैंने यहाँ एग्जांपल देखो, यहाँ क्लोरीन है दो, देखो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ठीक है ना, और एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। कितना इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, 7 वैलेंस शेल में, ए 2 4 6 2 4, कितना है, 6 है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका 7 और इलेक्ट्रॉन इसका 7। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे शेयर किया, तो ये दोनों एटम सेम है, इसलिए कौन सा बॉन्ड है, पोलर, नॉन पोलर। लेकिन अगर दोनों एटम डिफरेंस होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जैसे कि हाइड्रोजन और कौन, एक हाइड्रोजन और एक क्या, क्लोरीन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो क्या होगा, नॉन पोलर, लेकिन दोनों ही कोवेलेंट है। तो आपने सीखा अभी तक जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किसके बीच में बनता है, और कोवेलेंट जो बॉन्ड बनता है तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड, 4 का शेयर हुआ तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 6 का शेयर हुआ इलेक्ट्रॉन तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड बेटा दो तरह का होता है, एक तो पोलर और एक क्या बनता है, नॉन पोलर। पोलर कब बनेगा, जब दोनों एटम क्या होगा, डिफरेंस होगा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन पोलर बने तो दोनों एटम क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। इस पेज में शायद आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आओ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में बेटा। देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में है हाउ टू डिटरमाइन बॉन्ड्स। आप बॉन्ड्स को कैसे डिटरमाइन करोगे, एक मिनट, हाँ एक मिनट। अब आपको ये जो हमने बोला अभी, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है और आयनिक बॉन्ड कौन सा है ना, तो अब बॉन्ड को कैसे डिटरमाइन करोगे, व्हाट डिटरमाइन द बॉन्ड टाइप्स, कौन बॉन्ड टाइप्स को डिटरमाइन करता है। तो मैं एक ही ग्राफ आपको ग्राफ की तरह दिखाना कोशिश किया, दो मैंने बनाया, दोनों सेम ही है। ये मैंने एक मैंने फोटो लिया, उसको मैंने चिपकाया, और ये जो मैंने फोटो लिया चिपकाया, और ये जो है मैंने खुद से लिख कर ये यहाँ दिया है। तो अब देखना कैसे होता है, इतना आसान है। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, 1.7 है, तो ये ना ही कोवेलेंट होगा ना ही आयनिक होगा, बिल्कुल बीच में होगा ये। मतलब इसमें 50% क्या रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, और 50% क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो आयनिक हो जाएगा। लेकिन 1.7 से अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, 1.7 हो, तो इसमें होगा 50% आयोनिक कैरेक्टर, और 50% क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1.7 से कम है, क्या है, 1 से कम है, तो ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, पोलर, पोलर हो जाएगा, पोलर। और पोलर में से क्या होगा, पोलर कोवेलेंट। अगर उससे भी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना है, 0 या फिर क्या 1.3 के बीच में, तो क्या होगा, नॉन पोलर। आप जानते हो, तो 1.7 से अगर नीचे है तो ये होगा कोवेलेंट, और 1.7 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो हो जाएगा क्या बेटा, आयोनिक। क्या हो जाएगा, वो आयनिक हो जाएगा। ठीक है, इतना याद। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा होगा तो कोवेलेंट से कहाँ जाएगा, कोवेलेंट से, ये जो मैंने दिखाया इधर इधर दिखाया, वो कहाँ जाएगा, आयनिक के साइड में जाएगा, आयनिक के साइड में जाएगा। समझ में आ गया ये बात। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश आपको किया है बेटा। ठीक है, अब आओ अगर आप जानना चाहते हो जो कोई भी कंपाउंड है, जो कंपाउंड है उसमें, मान लो ये आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, उसमें कितना आयनिक कंपाउंड, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो हमें जानना पड़ेगा। अभी बोलो, एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये हमें जानना पड़ेगा। और ये जानने के लिए जिस बंदे को हमने हायर किया था, या फिर जिस बंदे ने इसका कॉन्सेप्ट हमें सबसे ज्यादा अच्छे से दिया था, उसका नाम है फजांस। क्या नाम है उसका बेटा, फजांस। और उसी को हम बोलते हैं फजांस रूल। क्या बोलते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है, तो इसको 100% इंपॉर्टेंट है ये फजांस रूल। तो अभी हम फजांस रूल पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले आपका दिमाग में जब फजांस रूल पढ़ेंगे बेटा, तो पहले आना चाहिए व्हाई डू स्टडी फजांस रूल। आप फजांस रूल क्यों पढ़ेंगे, फजांस रूल आप क्यों पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, आप फजांस रूल क्यों पढ़ेंगे। तो अगर आपने
कभी बोला जो सर हम फजांसुल क्यों पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ टू डिटरमाइन कोवलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड। अभी हमने बोला जो कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, उसी जानने के लिए हम फजांसुल पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी कंपाउंड ना ही 100% आयनिक होता है और ना ही 100% क्या होता है बेटा, कोवेलेंट होता है। समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं 100% आयोनिक, 100% क्या बोलूं, आयोनिक बोलूं, क्या बोलूं, आयनिक बोलूं, तो ये बात बिल्कुल क्या होगा, झूठ होगा। ये 100% आयनिक नहीं होता। अगर मैं बोलूं 100% कोवेलेंट, 100% क्या, कोवेलेंट, 100% क्या बोलूं, कोवेलेंट बोलूं, तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत बात है। तो दुनिया में कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता और 100% कोवेलेंट नहीं होता। देखो मैंने लास्ट में क्या लिखा, ईच बॉन्ड हैविंग सम आयनिक कैरेक्टर एंड सम कोवेलेंट कैरेक्टर। कोई भी कंपाउंड है उसमें कुछ कैरेक्टर रहता है आयनिक वाला और कुछ कैरेक्टर रहता है कोवेलेंट वाला। क्लियर है? इस पेज में कोई दिक्कत आपको नहीं है? तो आओ नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। देखो ये पेज खत्म होते ही हमारा जो अभी क्लास का टाइम वो खत्म हो जाएगा, तो हम फिर ज्वाइन कर लेना, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। ओके, आ जाओ। फिर मान लो ये कैटायन है बेटा, ये क्या है, कैटायन, कैटायन है। आप जानते हो जो कैटायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ पुअर होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पुअर। और ये जो नेगेटिव है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। तो होता क्या है, ये जो कैटायन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इसका जो नेगेटिव का जो क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको जो इलेक्ट्रॉन, वो क्या धीरे धीरे कैटायन के साइड में मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये कैटायन है। अब कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, कोई भी कैटायन है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज्यादा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस को अपनी तरफ बुलाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बहुत ज्यादा कैटायन के अंदर ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर से बोल रहा हूँ, कैटायन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो ए एनायन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो दैट्स वाई क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन अट्रैक्ट, दैट्स वाई इट्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव एनायन। इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। अगर नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। सोचो, अगर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन कैटायन के पॉजिटिव के साइड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग का मतलब क्या है बेटा, कोवेलेंट। अरे शेयरिंग का मतलब क्या है, कोवेलेंट। इसका मतलब बोल सकते हो जो कोवेलेंट कैरेक्टर के अंदर, तो आयनिक कैरेक्टर अंदर क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो गए। तो पहले आप बोलोगे कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम है, एनायन में ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, कैटायन का पास क्या होता है, इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो एनायन का जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उससे वो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन शेयर होना शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन शेयर होना मतलब कोवेलेंट। इस तरह क्या होता है, इस तरह क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, जनरेट होता है किसके अंदर, किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो अभी ये मीटिंग खत्म होने वाला है और आप ज्वाइन कर लो नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये पार्ट 1 में था इतना तक। अभी हम अभी ज्वाइन करेंगे फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टैग में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना, मैं अभी अप्रूव कर दूंगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं।